वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। पार्वती नंद बेटी थी, विवाह करके आई थी। तो भगवान शंकर के पास उसने देखा आकर के कि गंगा सिर पर बैठी है, गंगा शीश पर बैठी है। तो पार्वती को बड़ा गुस्सा आया। अरे हम दोनों पति पत्नी एकांत में बात करें, वार्तालाप करें, जगत की दो बात करें, कहीं संकट की बात करें, कहीं प्रेम की बात करें, कहीं आशीर्वाद की बात करें, कहीं वरदान की बात करें, तो गंगा का बीच में क्या काम है हम दोनों के बीच में? ये तो शीश पे बैठी है। अब गंगा जी की तो अपरंपार महिमा है, गंगा जी से त्रिलोक की कांपती है। भगवान शंकर भी गंगा जी को ढंका नहीं सकते, नारायण भगवान डांट नहीं सकते। गंगा जी में नखरे बिल्कुल नहीं है, सादगी है, सरलता है, मधुरता है, अत्यंत पवित्रता है, जग का भला करते, कभी क्रोध भी नहीं करते। पूरे ब्रह्मांड में गंगा माता है जिसने कभी किसी को श्राप नहीं दिया, वरना हर देवी देवता ने किसी ने किसी को श्राप दिया। पार्वती को ने बहुत श्राप दिए, सरस्वती ने श्राप दिए, ब्रह्मा ने श्राप दिए, विष्णु ने श्राप दिए, कृष्ण भगवान ने श्राप दिए, लेकिन एक गंगा माता जिसने कोई श्राप नहीं दिया। तो जब गंगा माता धरती पर पहली बार आई थी, भगवान शंकर की जटाओं में समाई थी, तो जो भी गंगा में नहाता था, मैं श्रद्धा सबके मन में थी, गंगा की भाई तारा नहा रहा कि गंगा, अब गंगा में जो नहा ले बस उसके पुण्य जो है वो बढ़ जाते हैं, पाप खत्म हो जाते हैं। तो गंगा में जो भी स्नान करता था वो सीधे स्वर्ग में पहुंच जाता था, नरक लोक में कोई जाए नहीं। जो नरक के वास्ते धीरे धीरे समय होता है नरक का भी, मुझे 10 साल नरक में जाना है, 100 साल जाना है, 1000 साल जाना है, 2 घंटे के लिए जाना। अब पृथ्वी पर जितने भी व्यक्ति आते थे वो गंगा में स्नान करते थे, सारे पाप भस्म कर देती थी और सीधे स्वर्ग में पहुंचा देती थी। ऐसा ही नहाते स्वर्ग में चले गए ये मत सोचना कि नहाते स्वर्ग में चले गए, फिर कौन नहाएगा अपने बीबी बच्चों को छोड़ के वाला। अर्थात जब उनकी आयु पूरी हो जाती थी तब वो सीधे स्वर्ग में जाते थे। तो गंगा में एक बार नहा लो, 10 बार नहा लो, वो तो अग खानी है, पाप को मिटाने वाली है, पसंद करने वाली है। तो यमराज बड़े हैरान, स्वर्ग में नरक लोक में कोई आता ही नहीं, पृथ्वीवासी जो भी मरता है सीधे स्वर्ग में, जो मरता है सीधे स्वर्ग में। खाता खोल के देखा, यानी इस व्यक्ति ने जन्म भर पाप ही पाप के, एक भी पुण्य नहीं, ये भी स्वर्ग में चली गई। और इस व्यक्ति ने 98 पाप थे, 2 ही पुण्य थे, ये भी स्वर्ग में चला गया। इस व्यक्ति ने यह हत्या करी, ये हत्या करी, गौ हत्या करी, बाल हत्या करी, ब्राह्मण हत्या करी, ये भी स्वर्ग में चला गया। यहाँ क्यों नहीं आया? सारा नरक लोक खाली पड़ा है। बड़ी चिंता हुई यमराज को। पूछा भगवान शंकर के पास गए, महाराज क्या बात है, नरक लोक खाली पड़ा है? कहने मुझे नहीं पता, विष्णु भगवान से जाके पूछो। विष्णु भगवान से पूछा, महाराज क्या बात, नरक लोक खाली पड़ा है, कोई नरक में जाता ही नहीं, दुनिया पाप करती गंगा में नहाती है, तो पता नहीं क्या बात है। कहने सब गंगा का प्रताप है, ये गंगा का प्रताप है, जिसमें नहाते सारे पाप छुमंतर हो जाते हैं और पुण्य उनके लिए बढ़ जाते हैं, इसको स्वर्ग मिलता है। तो युवराज को बड़ा गुस्सा है, मैं बताऊंगा इस गंगा को। आए यमराज हरिद्वार में, बड़े नाराज, गंगा माता ने प्रणाम किया, कितना बड़ा लगा? आइए यम भैया मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कहले प्रणाम करो तो मेरी ऐसे की तैसे कर दी। कहले क्या हुआ कि जो भी तुझ में नहाता है वो सारा स्वर्ग हो जाता है, नरक लोक खाली पड़ा, कोई नरक में आता ही नहीं। तो क्या कहा, तारण की तो ये बात पड़ी, तुझे तारने की कितनी, तेरे अंदर तारने की इतनी लगन लगी, जोर से तारते, जोर से तारते रहे, पाप पुण्य कुछ तो खा लिया कर कि तारण की तो ये बात पड़ी।
तो अघीन अघीन विचारत है। अघी यानी कि पाप करने वाला, ना अघी जो पुण्य करने वाला, जो पाप कभी न करने वाला। तारण की तो ही बान परी तो अघीन अघीन विचारत है। पापी सुराप पे कर के कृपा अमरेश के धाव पठावती है। अमरेश यानी के इंद्रलोक की, स्वर्गलोक तो भेज देती है। तारण की तो ये बान परी तू अघीन अघीन विचारत है। पापी सुराप पे कर कृपा अमरेश के धाम पठावती है। विष्णु महेश के दूतन से मेरे दूतन को पिटवाती है। जब मेरे दूत जाते हैं धरती पर कि जाओ वो बड़ा पापियों से मारते पीटते लो, तो विष्णु जी के दूत आ जाते हैं और शंकर भगवान के दूत आ जाते हैं। वो मेरे दूत को पीट पीट के चूरमा कर देते हैं, खबरदार इसके हाथ लगाया ये स्वर्ग में जाएगा। तो विष्णु महेश के दूतन से मेरे दूतन को पिटवाती है। मेरे दूत मेरी आज्ञा का पालन करते हैं, लेकिन विष्णु जी के दूत और शंकर जी के दूत आकर के मेरे दूत को खूब डंडे बजाते हैं, खबरदार इसके हाथ लगाया। तो ये तूने कहाँ का ये न्याय किया गंगा कि तारण की तो बान परी तू अघीन अघीन विचारत है। पापी सुराप पे कर के कृपा अमरेश के धाम पठावती है। विष्णु महेश के दूतन से मेरे दूतन को पिटवावती है। और नंगा के शीश पे बैठ के गंगा तो नाहक दंगा मचावती है। एक नंगा के शीश पे बैठ के गंगा था, भगवान शंकर के शीश पे बैठे तो नाहक दंगा मचाओगे। तूने अच्छा खेल कर किया, ये मेरे दूध पीट के आ जाते हैं। गंगा मुस्कुरा पड़ी, मैं क्या करूं, मेरा स्वभाव ऐसा है। मैं मां स्वरूपा हूं, जो मेरी गोद में आता है स्नान करता है मेरा छाती से लगा लेती हूँ, उसका सारा बदन भीग जाता है। मेरे पुण्य इतने अलबेले, जो मेरे पुण्य में पोता लगाता है वो भी पुण्यवान बन जाता है। तो मेरी बान है, मेरी आन है, मेरी शान है, इसे मैं क्या कर सकती हूँ। तो बड़े प्यार से बोली कि यम भाई है। देखो यमुना का भाई है यमराज, तो यमुना गंगा सरस्वती ये सब यमराज जी को अपना भाई मानती हैं। गंगा जी हाथ जोड़ करके खड़ी हुई और बोली, सुन यम भाई नहीं ठीक कही। यमराज भाई तूने कहा तो मेरे बारे में, लेकिन ज्यादा उत्तम निर्णय नहीं लिया तुमने मेरे बारे में, विचार नहीं किया ठीक से। सुन यम भाई नहीं ठीक कही, मेरी आन बान और शान बड़ी। मेरी आन बड़ी है, मेरी शान बड़ी है। मेरा जो विरत है, मेरा जो स्वभाव है, मेरा जो चरित्र है बड़ा विशाल है। तो सुन यम भाई नहीं ठीक कही, मेरी आन बान और शान बढ़ी। ये धर्मी अधर्मी सुत मेरे, मैं ममता की देवी महान बड़ी। संसार में चाहे कोई धर्म करने वाला हो और चाहे कोई अधर्म करने वाला हो, तो मैं ममता की देवी हूँ, क्योंकि ये सब मेरे बेटे के समान है, पुत्र के समान है। ये धर्म तुम्हारा तुम जानो, तुम्हारा धर्म है तुम निभाते हो, जो पापी हो उसे नरक में डालते हो। मेरा धर्म है पापी को भी तारूंगी और पुण्यात्म तो करेंगे। ये धर्म तुम्हारा तुम जानो, तारण में ही तो मेरी जान पड़ी। मेरा तो दिल और दिमाग को बस इसमें रहता है, जो मेरी गोद में आएगा नहाएगा उसे मैं स्वर्गलोक में भेज दूंगी। ये धर्म तुम्हारा तुम जानो, तारण में ही मेरी जान पड़ी। यदि मरणासन मुख गंगा जलज पड़े, तो काटू कलेश महान कड़ी। यदि मरणासन के मुख में मेरा गंगा मतलब मेरे तट पर कभी भी नहीं आया, बहुत पाप भी उसने किए, और मरते समय उसके मुख में कोई गंगा जल डाल दे, तो उसके कलेश की महान कड़ी मैं तुरंत काट देती हूँ। इसलिए हमारे यहाँ जब आदमी मर जाता है या मरने वाला होता है, पता लग जाता है, कुछ लक्षण होते हैं, तो उसका गंगा जल मुंह में डाल देते हैं। ये धर्म तुम्हारा तुम जानो, तारण में ही मेरी तो जान पड़ी। यदि मरणासन मुख गंगा जल जो पड़े, तो काटू कलेश महान कड़ी। तुम चाहो तो जो भी सजा दे दो, मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम्हारा नरक लोक मैंने खाली कर दिया है, तुम्हारे दूत को मैंने नहीं पिटवाया। ये भगवान शंकर
और विष्णु भगवान का वचन है कि गंगा में जो नहाएगा, इसलिए तो मैं धरती पर आई हूँ। क्योंकि राजा सगर के 60,000 पुत्रों को अभिशाप था महर्षि कपिल का, और उनके उद्धार के लिए जो भस्मीभूत हो गए थे, जिनकी हड्डियां भी नहीं थी, हड्डियां भी राख हो गई थी श्राप से, उनका उद्धार करने के लिए मुझे धरती पर लाया गया। तो मेरा विरध है, मेरा चरित्र है, ये मेरी नियति है, ये मेरा स्वरूप है। तुम चाहो तो जो भी सजा दे लो, फिर भी तुम्हें लगता है कि मैं अपराधी हूँ, हालांकि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। क्योंकि विष्णु भगवान ने जब मुझे भेजा तो कहा गंगा तुम धरती पर जाओ, मैं तो आने के लिए तैयार ही नहीं थी, क्योंकि मैंने कौन सा पाप करके जो मृत्यु लोक में जाऊं। दुनिया तो मृत्यु लोक में रह करके पुण्य कमाती है, हवन करती है, जप तप करती है, साधना करती है, भजन करती है, कथा सुनती है, पुराण सुनती है, तब जा करके उसको स्वर्ग लोक से भी ऊपर गोलोक धाम या विष्णु धाम मिलता है, इतने ऊंचे धाम में। और मैं हरि प्रिया हूँ, हरि के चरणों से उत्पत्ति है गंगा की, मैं बैकुंठ में रहती हूँ। मैंने कौन सा पाप किया जो आप मुझे धरती पर भेजना चाहते हैं। तब विष्णु भगवान ने कहा था कि राजा सगर के पुत्रों का उद्धार करना है। 60,000 पुत्र थे, कपिल मुनि के श्राप से समुद्र के किनारे राख बने पड़े थे, शरीर भी भस्म हो चुका था। तो उसने कहा मुझे भेजते हो तो मेरे अंदर तो आप ही की शक्ति है, आपके चरणों में रहती हूँ, आप मेरे प्रियतम हैं, तो आप ही ना भस्म कर दो, मुझे तो मृत्यु लोक में भेजो। कहा कि वचन मेरे लिए नहीं, वचन तुम्हारे लिए है। किसका वचन है प्रभु? कि राजा सगर को वचन दिया है महर्षि कपिल ने। तो महर्षि कपिल के पास जब ढूंढते ढूंढते गए थे अपने 60,000 पुत्रों को, तो राजा सगर ने देखा, उनसे बात की, ये सब क्या ढेरी पड़ी है महाराज, ये आपके पुत्र पड़े हैं, अपराध क्या था कि घोड़ा चुराकर तुम्हारे क्या लाए थे और मुझे चोर बता रहे थे, मुझे पीटने के लिए भी तैयार थे, मैंने श्राप दे दिया। बड़े कुसंस्कारी पुत्र थे आपके, महाराज अब उद्धार करो। बहुत विनय की। तब उन्होंने कहा यदि गंगा सत्यलोक से यदि गंगा धरती पर आ जाए, तुम्हारे इन जो पुत्र मरे पड़े हैं राख के डेरे में, इनको सींच दे तो इनकी गति मुक्ति, दोनों गति भी होगी मुक्ति भी होगी। तो विष्णु भगवान ने कहा कि जो श्राप का विमोचन है मुझसे नहीं होगा, क्योंकि तेरे लिए वाणी है ऋषि की, तो तेरे से उद्धार होगा। तो मैं तो धरती पे आई थी, जो भी अभिशापित है या जो पाप आत्मा है वो मुझ में नहाएगा, उद्धार हो जाएगा। यदि चाहो तो जो भी सजा दे लो, भैया चरणों में विनती आन करूं, पर शरणी जो मेरी लेवत है उसे तारूंगी, वचनों पे ध्यान धरो। जो मेरी शरण में आता है, मुझे वचन है, विष्णु भगवान ने कहा कि वचन दे धरती पर जाने से पहले। क्या वचन चाहिए प्रभु? कि जो भी तुझसे स्नान करेगा उसको तू मोक्ष दे दे। तो मैं तो उनके वचनों पर ध्यान करती हूँ। हरि चरणन में प्रताप बड़ा, महती कृपा मुझ में है बसी। गंगा मैया कहती है कि मेरे में अपनी शक्ति तो है ही, क्योंकि भगवान विष्णु का कि जब तू धरती पे जाएगी तो तेरे बूंद बूंद में मेरा वास होगा। तेरे उनके चरणों का प्रताप मेरे अंदर विराजता है। हरि चरणन में प्रताप बड़ा, ये महती कृपा मुझ में है बसी। उन चरणों की किरणें झर झर कर मेरे तन मन में रची है बसी। मेरे तन में